5। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अरावली के संबंध में असत्य कथन है। तो अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। इसे प्री कैम्बियन काल की चट्टानें पाई जाती है। इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिम में से उत्तर पूर्व में है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी पश्चिम भाग में है और उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अप्रोक्स 20 तथ्य है, जबकि फोर्थ नंबर सही नहीं है दोस्तों। निम्न में से असुमलित युगम का चयन कीजिए। तो 997 मिलीबार रेखा जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से गुजरती है, सही है। 1998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर से गुजरती है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर से, सही है। 1999 मिलीबार रेखा जालौर, पाली और अजमेर से गुजरती है, सही है। 1000 मिलीबार रेखा ये आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी से नहीं गुजरती है। ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ से गुजरती है दोस्तों, ठीक है ना। लूनी नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी ये आपकी जोजड़ी नदी है। राजस्थान के संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत स्थायी जल की उपलब्धता है? तो 1.16% है। निम्नलिखित में से कौन से जिले के समूह में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा और प्रतापगढ़ में पाए जाएंगे, निचले वाली साइड के अंदर, दक्षिण के अंदर। असुमलित युगम का चयन कीजिए। तो केसरबाग धौलपुर में है, सीतामाता प्रतापगढ़ में है, बंदबरेठा भरतपुर में, जो कि बस्सी आपका जयपुर में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो आपकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाएगी। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही है। टापरा क्या है? तो भील जनजाति का घर टापरा कहलाता है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर मिलता है तो जैसलमेर में मिलता है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो किराड़ू बाड़मेर में है, जसवंतथड़ा जोधपुर में है, दौलतबाग अजमेर में है, रणकपुर ये सिरोही नहीं पाली में है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तुत प्रथम कृषि बजट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 11 भागों में। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 की है, मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 की है, राजस्थान रोड विजन 2000 से 2025 तक का है, भारतमाला परियोजना ये 2010 की नहीं है दोस्तों। पंचपदरा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो राजस्थान की 26 है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की 74% है। माला श्री डोंगरी का संबंध किस लोक देवता से? तो माला श्री डोंगरी का संबंध देवनारायण जी से है। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध 3 शाकों का सही क्रम, जो क्रम सही है, शाकों के समय काल क्रमानुसार आक्रमण का सही क्रम कौन सा था? पहले अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में बहादुर शाह और उसके बाद अकबर ने किया था। मांड गायकी के संबंध में असत्य कथन है। तो यह आपका श्रृंगार रसात्मक गायन शैली है। मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई प्रसिद्ध मांड गायकी है। मांड गायन मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में संबंधित है। ये 327 शैली के में घराना परंपरा की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये इसका गलत रहेगा। कुष्ठ रोग का सबसे पुरातत्व प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालाथल से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो गणगौर चैत्र माह मनाया जाता है, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और गोगानवमी भाद्रपद, कृष्ण नवमी को, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद, ये कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, न कि शुक्ल अष्टमी को। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित गौरी नृत्य के पात्र नहीं है, तो इसके जामटिया है, खटकिया है, कुड़किया है, ये मेड़िया नहीं है। निम्नलिखित मेला व संबंधित स्थलों में सही सम्मिलित नहीं है। शीतला माता मेला आपका शील डूंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। कल्याण जी मेला डिग्गी टोंक के अंदर लगता है। और अन्नकूट मेला ये नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है, जबकि दुधिमती मेला ये आपका रिवासा में नहीं लगता दोस्तों, ठीक है ना। अंगरखी के विभिन्न प्रकारों में से एक नहीं है। तो आपका तनसुख अंगरखी है, मिर्जाई आपका अंगरखी है, दुतई अंगरखी है, लेकिन पछेवड़ा नहीं है। किस चित्रकार का संबंध चावंड चित्रशैली से है? चावंड चित्रशैली से है, तो सारदिन का है चावंड चित्रशैली से। निम्नलिखित जैन साहित्य में सही सम्मिलित नहीं है। तो बुद्धिरास शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित है। जीव दया रास आसुगु द्वारा रचित है, जीव दया रास आसुगु द्वारा। और नमीनाथ भरमासा ये पालहण के द्वारा रचित है। निम्न में से राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? कहानी या कथा से वाद संबंधित होती है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो मारवाड़ी आपके देवड़ाबाटी की मारवाड़ी की उपबोली देवड़ाबाटी है। रंडवाड़ी की 84 है। मेवाती की राठी है। तो हड़ौती की काठेड़ी नहीं है। उसके बाद कुंभकालीन वास्तुशिल्पी मंडन करत रचना नहीं है। वास्तुशिल्प मंडन द्वारा रचित आपका वास्तु मंजरी है। देव मूर्ति प्रकरण है। वास्तुशास्त्र जबकि विश्व वल्लभ नहीं है। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो अलेखु
लेखु अम्बा ये कमल रंगा के द्वारा रचित है। आलोचना रियांशु ये कुंदल माली के द्वारा रचित है। और उत्तरो है अब हो ये मालचंद तिवाड़ी के द्वारा रचित है। कालीबंगा सभ्यता स्थल के संदर्भ में सत्य कथन है। कालीबंगा में उत्खनन में 5 स्तर प्राप्त है, सही है। या प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युगन सभ्यता, ये भी सही है। यहाँ से मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज व प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। लेकिन इसकी वर्ष 1961-62 में इसकी स्थल की खोज हुई थी। 61-62 में इसकी उत्खनन हुआ था। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो द्वितीय श्रेणी का था। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो अलवर किसान आंदोलन से है। मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भिल्लों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़िया आंदोलन आपका मावजी का है। निम्नलिखित रियासत व पॉलिटिकल एजेंट में सही सम्मिलित नहीं है। तो मेवाड़ का मेजर सावर्स था, मारवाड़ का मैकमोसन था, भरतपुर का मॉरिसन था, तो सिरोही का मेजर बटन नहीं था, मेजर बटन आपका कोटा का था। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। तो रूपायन संस्थान कोमल कोठारी व विजयदान देथा ने की थी। जीवन शिक्षा ये आपकी रतन देवी शास्त्री की है। और नागौर चरखा संघ और खद्दर भंडार आपका बाल मुकुंद बिरसा का है। और देखें, राजा द्वारा किसी अधीनस्थ को जारी आदेश कहलाता है, ये परवाना कहलाता है। जैसलमेर का अर्ध शाखा किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये लूणकरण के शासनकाल में होता है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने करवाया था। सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाया था? राव चूड़ा ने बनाया था। चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 में हुआ था, रतन सिंह के काल में। राजस्थान का राज्य खेल है तो बास्केटबॉल है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत देय सूचना के आधार पर फूट अनसेफ प्रमाणित होने पर सूचनादाता को कितनी प्रोत्साहित राशि दी जाती है? तो 51,000 रुपये दी जाती है। अविकानगर टोंक में स्थित केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो ये NTRS हिमाचल प्रदेश भी है। SRRRC तमिलनाडु है और ARC बीकानेर है, जबकि CHEC गुजरात नहीं है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और बीकानेर इसके अनुसंधान केंद्र है। अवनी लेखरा से संबंधित निम्न असत्य कथन बताइए। या जयपुर की पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, सही है। और चेता रॉक्स फ्रांस में आयोजित शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल और SS1 स्पर्धा में 250.6 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ये सही है। इन्हें वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। लेकिन उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 50 मीटर राइफल में पोजीशन में स्पर्धा में स्वर्ण पदक नहीं, इन्होंने रजत पदक जीता था। असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर नागदा की प्राचीन नाम नागधरा है, माचेड़ी का प्राचीन नाम आपका एक मत्स्यपुरी, और अटरू का गणेशगंज था, और मेड़ता का तक्षगढ़ नहीं था दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए DMIC के अंतर्गत कौन सा निवेश क्षेत्र है? तो DMIC के अंदर आपका कुसकेड़ा, भिवाड़ी और निमराना है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75A तथा 76 ग के तहत किसे राजस्व अपील अधिकारी माना गया है? तो संभागीय आयुक्त को माना गया है। 19 नवंबर 2022 को शुरू मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में सप्ताह के दिन किन दिनों को विद्यार्थी को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? तो मंगलवार, शुक्रवार को। STARS स्टार्स योजना के तहत स्थापित मूल्यांकन केंद्र का नाम है तो परख है। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है तो परिभाषित है ये असुविधाग्रस्त समूह के अंदर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो एक निश्चित समय पाठ्यक्रम को पूरा करना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना तथा समय पर पाबंद होना, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना, ये सभी है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये नहीं है। RT अधिनियम 2009 को किस धारा के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है? तो 28 के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान धारा 5 में, 24 में और 17 के अंदर, 28 के अंदर नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा RT नियमावली 2011 लागू हुई थी।
तो 29 मार्च 2011 को लागू हुई थी। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। तो भाग 3 का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 4 के अंदर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है। और 5 नंबर विद्यालय व अध्यापक का उत्तरदायित्व है। ये 6 आपका पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना, ये आपका 6 के अंदर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंदर अनिवार्य अधिगम व आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, ये रहेगा इसका। मिडिल स्तर पर कोडिंग गतिविधियों की शुरुआत करना, ये भी है। बहुभाषावाद, भाषा की शक्ति भी है। लेकिन आपका बी नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। विषयों के चुनाव में आपकी दृढ़ता, ये आपका नहीं है। NEP 2020 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कितने समूहों का गठन किया गया है? तो 6 समूहों का गठन किया गया है। यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 5 प्रवेश किए जाने हैं तो उनमें रोस्टर के अनुसार RT निःशुल्क प्रवेश होगा, तो 2 पर होगा। SMC की साधारण सभा की बैठक के संबंध में असत्य कथन है। तो प्रत्येक 3 माह में एक बैठक अनिवार्य होगी, सही है ये। कोरम कुल संख्या का 25% होगा, ये भी सही है। और कोरम के अभाव में स्थगित बैठक बिना कोरम पूर्ति के पुनः आयोजित नहीं की जाएगी, ये आपका गलत है दोस्तों। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व देना आवश्यक है। SIQE को प्रारंभ में केवल समन्वित विद्यालयों में लागू करने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो कार्यक्रम को सशक्त नेतृत्व प्रदान करना, कार्यक्रम को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, समन्वित विद्यालय को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करना, ये तीनों रहेंगे। जबकि समन्वित विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन बढ़ाना, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, यह योजना अक्टूबर 2022 में शुरू हुई थी, सत्य है। यह सहकारिता विभाग द्वारा संचालित होगी, यह भी सही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इसके पात्र, ये भी सही है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यह आपका दोस्तों इसके अंदर गलत रहेगा। 61 देखें, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमहूरी के संबंध में असत्य कथन विकल्प की पहचान कीजिए। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमहूरी का आयोजन रोहतपाली में किया गया, सत्य है। दूसरी स्काउट गाइड जमहूरी का आयोजन 1956 में जयपुर में किया गया था, यह भी सही है। और 18वीं जमहूरी की थीम शांति में समता, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। 18वीं जमहूरी का थीम गीत पाली जिले के अध्यापक दीपक जावा ने लिखा था, पाली जिले के अध्यापक दीपक जावा ने लिखा, यह भी सत्य है। 62 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टलों के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा श्री तनोट मंदिर कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई है। इस कॉम्प्लेक्स का संचालन तथा रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान रत्न सम्मान 2022 प्राप्तकर्ता तथा उसे संबंधित स्थान का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो RM लोढ़ा, ये जोधपुर के हैं। और अनिल अग्रवाल जो जयपुर के हैं। KC मालू, ये चूरू के हैं। सीनकाफ निजाम आपके अजमेर के नहीं दोस्तों, ठीक है ना। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्ण नागर ने कौन से स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की थी? तो पैरा बैडमिंटन के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर है, तो ये पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन है, पब्लिक की कुंजी इंप्रेक्शन है। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ठीक है ना। निम्न में से किसका विस्तारित रूप सही नहीं है? तो BCR देखें, BCR आपका बारकोड रीडर होता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OCR आपका ऑप्टिकली कोड रीडर नहीं होता है। OCR गलत रहेगा। निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कोई भी एक कंप्यूटर काम नहीं करने पर संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाता है? तो वल्य टोपोलॉजी के अंदर हो जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन एंड्रॉयड गूगल कंपनी द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2008 के अंदर। प्रतिभाशाली बच्चे किस संदर्भ में बेहतर होते हैं? तो केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता के अंदर होते हैं।
केवल अन्य के साथ झगड़ा करने की योग्यता में इसमें नहीं, किसी केवल शिक्षा की सहायता करने की योग्यता में नहीं, केवल समस्याओं को हल करने की योग्यता में बेहतर होते हैं। बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जीवन में किशोर अवस्था के अंत के बीच होते हैं। तो इसका रहेगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। तर्क संगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो बुद्धि कहलाती है। व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल जूंग का दृष्टिकोण है, तो ये प्रक्षेपीय है। प्रक्षेपीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था प्रक्षेपीय अधिगम का सिद्धांत। एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता, अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है, बच्चा की समस्या सूझ रहा है, आपका ध्यानाभाव तथा अति सक्रियता विकास से जूझ रहा है। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, क्या कहलाता है? तो उदात्तीकरण कहलाता है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये खोखली मित्रता नहीं है, इसके विद्रोह की भावना पाई जाती है, रुचियों में परिवर्तन पाया जाता है, समूह का महत्व पाया जाता है, लेकिन खोखली मित्रता किशोरावस्था में नहीं होती है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो विविधता के कारण होता है। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तिगत मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? तो वस्तुनिष्ठ विधि के अंदर किया जाता है। मैथ के क्वेश्चन आगे दोस्तों, आगे साइंस, हाँ ये देखो 111 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखें, जीव का नाम है फर्स्ट सूची के अंदर, सेकंड सूची में जनन की विधि है। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा दोस्तों आपका बहुविभाजन होता है। और लेमिनेरिया दूसरा है आपका, लेशमानिया है, दो सेकंड नंबर लेशमानिया के द्वारा द्विविखंडन से जीव जनन होता है। राइजोप्स आपका बीजाणु निर्माण द्वारा होता है। और हाइड्रा या ईस्ट के अंदर मुकुलन द्वारा होता है। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःझिल्ली का तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अंतःझिल्ली का तंत्र के अंदर नहीं आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, जबकि अंतर्जालिका गोल्जी का लाइसोसोम आता है। पादप में लचीलापन निम्नलिखित में किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के कारण होता है? तो मेरास्मस होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, तो अमोनिया होता है, NH3 होता है। डेंगू बुखार फैलने का निम्न के द्वारा होता है, एडिस मच्छर के द्वारा। पादप हार्मोन कौन सी प्रक्रिया द्वारा अपने संश्लेषण स्थल से क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं? तो विसरण के द्वारा पहुंचता है। उत्सर्जन तंत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। एक वयस्क व्यक्ति मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लूकोयूरिया कहलाती है, तथा कीटोन का यानी कीटोन यूरिया की उपस्थिति मधुमेह के लक्षण है। ठीक है ना। वृक्कपात मरीजों में प्रोटीन का निष्कासन हेमियोडायलिसिस अपवहन द्वारा होता है, ये गलत है। ठीक है ना। अंतः शोषित वायु तथा उच्च शोषित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अंतः शोषित के अंदर 21% होता है, और उच्च यानी कि उच्छ्वसित यानी बाहर निकालने के अंदर 16.4% रहती है। निम्न में से सत्य कथन बताइए। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया सबसे गंभीर और घातक है। फैल्सीपेरम। अम्मावाती संधि शोध यानी रूमेटोइड अर्थराइटिस एक सौ प्रतिरक्षा रोग है। अम्मावती संधि शोध यानी रूमेटोइड अर्थराइटिस 100 प्रतिरक्षा रोग है। द्वितीय लसिका अंग पलिया अपेंडिक्स लिम्फ नोड होते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों। तो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 मीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो 240 में 4 का भाग दे देंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित गति है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहा जाता है। 1 हर्ट्ज बराबर होता है तो 60 कंपन प्रति सेकंड के। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होता है। निम्नलिखित का मिलान करना है। तो प्रतिरोध की ओम होती है, ताप की आपकी केल्विन होती है, त्वरण की आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और हाँ जो त्वरण उसकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, चाल की मीटर प्रति सेकंड होती है। बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273 केल्विन होता है। निम्नलिखित में से वोल्टता को निरूपित किया जाता है। तो वोल्टता कार्य बटा विद्युत धारा इंटू समय। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो बेंजीन में मुड़ेगी।
पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके कक्ष के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। 3 विलीनों XYZ के पीएच 2, 11 तथा 7 यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम देखें तो अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो पहले x आएगा, पीएच जिसकी 2 है, उसके बाद आएगा आपका 7, उसके बाद उसका 11 आएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड इन सभी का मान सोडियम क्लोराइड का 7 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक आपका लौंग होता है। लिथियम नाइट्राइड्स का सूत्र होता है Li3O होता है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है। तो यूरेनियम से संबंधित है पिंच ब्लेड। यूरेनियम का शक होता है पिंच ब्लेड। चींटी के डंक में होता है तो मेथेनोइक अम्ल होता है। वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का काम करता है तो निकल करता है। निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। तो हरा पदार्थ होता है कॉपर कार्बोनेट तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। निम्न अभिक्रिया में उसे चुनिए जो संभव है। तो यहाँ पर FeSO4 आपका प्लस जिंक ये संभव है दोस्तों। एल्यूमिनियम सल्फेट कॉपर ये संभव नहीं है। और एक आप कॉपर सल्फेट प्लस आयरन ये भी संभव है। 2 और 3 दोनों संभव है। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष अनुभव या क्रिया प्रधान शिक्षक सहायक सामग्री है। प्रत्यक्ष अनुभव और क्रिया प्रधान शिक्षक प्रधान आपकी प्रदर्शन है। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है। तो प्रेरणा का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, अनुक्रिया का सिद्धांत है, व्यापकता का सिद्धांत नहीं है। पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी, जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो संज्ञानवाद, रचनावाद ये आपके प्याजे हैं, जीन प्याजे। सामाजिक रचनावाद ये वाइगोत्स्की है। मौलिक रचनावाद आपके वॉन ग्लेसरफील्ड रहेंगे। अनुवांशिक विधि के संबंध में गलत कथन है, अनुसंधान विधि के संबंध में गलत कथन है। तो ये खर्चीली विधि है या प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ये आपकी गलत रहेगी। इस विधि की सफलता बहुत अधिक शिक्षक पर निर्भर करती है। इस विधि में शिक्षक एक निर्देशन कार्य में सहयोगी तथा विद्यार्थी का मित्र होता है, ये सही है दोस्तों। समस्या समाधान विधि के अंतर्गत परिकल्पनाओं का निर्माण सोपान में कौन सा कार्य किया जाता है। तो समस्याओं के संभावित कारणों तथा संभावित समाधानों का पता लगाया जाता है। निगमन विधि के संबंध में सही कथन है। तो निगमन आपकी शिक्षार्थी मुख्य श्रोता होता है, शिक्षार्थी ओनली पर सुनता है। मूल्यांकन की मात्रात्मक तकनीक नहीं है। तो आपके दत्त कार्य मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, जबकि साक्षात्कार मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। किसने कहा कि विश्वसनीयता प्राप्तांकों की उस संगति की ओर इशारा करती है कि जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण के मापने पर प्राप्त होते हैं। तो एनी अनास्तासी ने कहा था, एनी अनास्तासी ने कहा था। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार आपका निदानात्मक परीक्षण रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।